स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। CUET प्रिपरेशन 2022 के लिए यदि आप फिजिक्स को कंसेप्चुअली सीखना चाहते हैं, उसके क्वेश्चनों को कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं, तो तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल आपकी जो फिजिक्स की तैयारी है वो ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ कराएगी। ठीक है, इस समय हम लोग फिजिक्स में जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर करा रहे हैं, और यह इसका पार्ट 3 है। और जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो मैं जितना भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए, पहले वीडियो में हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट थियरी, मतलब कि मात्रक, बीमा और जो भी वहाँ पर फार्मूले वगैरह थे सब कुछ समझाया। दूसरे वीडियो में हमने आपको थ्योरेटिकल ऑप्शनल प्रश्न समझा दिया, और इस वीडियो के माध्यम से कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे उस तरह के क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, और ये बहुत जगहों पर बहुत बार पूछा गया है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए Q इज इक्वल टू एन इंटू ई फार्मूला होता है आवेश के क्वांटाइजेशन से, सबको पता है। ठीक है, और हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो एन हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई ई। ठीक है, बस समझते रहिए। अब एन इज इक्वल टू Q का मान कितना रखेंगे, 1 कूलाम है तो ऊपर 1 रख दिया, और नीचे ई का मान फिक्स है, याद कर लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया भी था। ठीक है, अब आप सब लोग इतना रख देंगे। अब नीचे का जो 1.6 है, इसका जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। ये तो बेसिक आप सभी को आता होगा, इसलिए देखिए नीचे क्या लिख दिया गया, 10/16, इसका पॉइंट हटाकर। और ये जो आपका था, ये जब 19 ऊपर जाएगा तो इसकी घात प्लस में हो जाएगी, जो कि नीचे लिखा भी गया है। तो 10/16 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, हम 10 में 16 का भाग नहीं पढ़ पाएंगे तो 0 बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 100 बन जाएगा। 16 का पाड़ा पढ़िए, 100 से ज़्यादा ना हो तो कई बार जाएगा, 6 बार। और बचेगा कितना, 4 बचेगा, फिर दशमलव लगाया 40 हो जाएगा, फिर 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, बचेगा कितना, 8 हो जाएगा, 80 कितना, अब कितनी बार जाएगा, 5 बार, 16 पंचे 80, तो इतना आपका यहाँ पर गया और ये आ गया। ठीक है, और फिर पॉइंट इसका जब इधर लाएंगे तो एक घात कम हो जाएगी, 10⁻18 आपका यहाँ पर ये आंसर बन जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो मैं क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 के मतलब के उस पर जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब चूंकि पता चल गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए यही फार्मूला लगाना है, तो हमने ये लगा दिया। Q का मान 8 और E का वैल्यू उतना रखा ही जाएगा। तो अब आप सबको पता है, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, 80/16, और ये आपका 19 ऊपर चला जाएगा, माइनस से प्लस बन जाएगा। 16 का पढ़ा 80 में पढ़ोगे, सिंपल है, सबको पता है कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ये आपका आएगा 5 इंटू 19। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। आई होप कि ये दोनों प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान होगा। कई ऑप्शन हमारे पास हैं। देखिए, अल्फा कण पर चार्ज इतना होता है, कहोगे गुरुजी हमका कैसे मालूम होगा इतना होता है। तो मैंने आप सभी को बता दिया कि पहले वीडियो जो हमने आपको दिया था उसमें अल्फा कण के चार्ज के बारे में हमने डिस्कस किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, याद होना चाहिए आप सभी को। तो मैंने लिख लिया आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मतलब कि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है 15×10⁻14 ऊपर क्वेश्चन में दिया है। एफ मतलब बल पूछ रहा है, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सबको पता है E इज इक्वल टू F/Q। तो यहाँ से F बराबर क्या आएगा, E इंटू Q, सबको पता है। ठीक है, अब उसके बाद F की जगह F, E की जो वैल्यू है रख दिया मैंने। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू मैंने यहाँ पर Q की रख दिया। अब सॉल्व जैसे ही करते हैं तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि 3.2 का 15 में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 48.0। ठीक है, और फिर इनको पूरा सॉल्व करने पर जो है हमारा ये आएगा 4.8 इंटू 10⁴ न्यूटन। लेकिन गजब तो तब हो गया जब हमने ऑप्शन देखा, ऐसा कोई ऑप्शन हमको मिला ही नहीं, सब में 14, 14, 10, 10 लगा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर किताब में जो ऑप्शन था वो गलत होगा, यहाँ 14 की जगह क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एंगल से 14 आएगा ही नहीं। अगर आपका आता है तो आप शायद अद्भुत प्राणी होंगे, या फिर
मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ, जो भी होगा आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है +1 माइक्रोकुलाम तथा +4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होगा, तो देखिए Q1 हमारा इतना है, Q2 हमारा इतना है और दूरी हमारी R है। देखिए तो आपने यहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ पर F12 मतलब बल 1 पर लगेगा और 2 उसको लगाएगा। फार्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q1Q2/r², क्योंकि आवेश दो ठो है तो Q1Q2/r²। और ऐसे यहाँ पर F21 का भी फार्मूला होगा। अब देखिए आवेश कुछ भी हो, अगर 1 और 2 वही आवेश हैं, ठीक है, तो आवेश कुछ भी हो, फोर्स 1 2 पर भी उतना लगाएगा और 2 1 पर भी उतना लगाएगा। और जब फोर्स की वैल्यू सेम होगी तो उसका रेशियो जो है, उसका प्रोपोर्शनल जो है, सॉरी उसका अनुपात जो है वो हमेशा 1:1 आता है। ठीक है, यहाँ पर ये विशेषता आप सभी को ध्यान देना होगा यदि माध्यम चेंज नहीं करता, क्योंकि फोर्स की वैल्यू इफेक्टेड होती है। देखिए यहाँ पर माध्यम चेंज कर दोगे तब इफेक्ट हो जाएगी, आवेश की वैल्यू बदल दोगे तब इफेक्टेड हो जाती है, दूरी घटा बढ़ा दोगे तब इफेक्टेड हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर बोल रहा है कि फर्स्ट वाला सेकंड पर जो लगाएगा फोर्स और सेकंड वाला फर्स्ट पर जो लगाएगा फोर्स, उसका जो रेशियो है, उसका जो अनुपात है वो कितना आएगा, यही यहाँ पर बताना था। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। 1:1 अर्थात 1:1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमारा अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शनल नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट है। दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधा करने पर बल पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए बल का फार्मूला अभी अभी आपको बताया भी गया, मैं फिर से लिख भी दे रहा हूँ, 1/4πε0 किन किन पर निर्भर करता है ये बताएंगे, Q1Q2/r², यहाँ के भी होता है। देखो फोर्स की वैल्यू बहुत ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है, फोर्स की ये चीज़ तो फिक्स है तो इससे कोई मतलब नहीं है। के अगर बढ़ मतलब के की वैल्यू बढ़ जाएगी, फोर्स ऑलरेडी कम हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी, फोर्स ऑलरेडी कम हो जाएगा, आवेश बढ़ जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि वो ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर दूरी आधी करने की बात कर रहा है, तो दूरी यहाँ पर जो है आधी करोगे तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, कम हो, मतलब कि दूरी जो है यहाँ पर घटा रहा है, आधी करने का मतलब क्या हो रहा है, घटा रहा है, तो फोर्स आपका बढ़ेगा। और यहाँ पर देखिए वो यह प्रोपोर्शनल 1/r² कह रखा, क्योंकि आवेश को बदला नहीं गया, इन चीज़ों को बदला नहीं गया। जब जो चीज़ें नहीं बदली जाती वो प्रोपोर्शनलिटी साइन में चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका जो आएगा ये चीज़ होगा। और r कितना कर रहे हो, आधा, तो आधा का वर्ग का जब आप उल्टा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4, तो बल कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। राइट, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर 1/3 करते तो 9 गुना बढ़ जाता, 1/4 करते तो 16 गुना बढ़ जाता। इससे ज़्यादा प्रश्न पूछेगा ही नहीं। हाँ, 2 गुना करोगे तो आधा हो जाएगा, 4 मतलब कि 3 गुना करोगे 1/9 गुना बल हो जाएगा, 4 गुना करोगे 1/16 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये बातें ध्यान दीजिए, रट लीजिए, कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए दिमाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। मतलब दूरी फिक्स है, बल कितना है, F न्यूटन। यहाँ तक की स्टेटमेंट में हमें कोई यही पता चला। इससे आधी दूरी पर दो प्रोटॉनों के बीच बल कितना होगा। देखिए दूरी आधी कर देंगे तो बल फिर से 4 गुना हो जाएगा, लेकिन इसने आपको एक कन्फ्यूज़न दे दिया कि इलेक्ट्रॉन के बीच बल दिया था और पूछ किसके बीच रहा है, यहाँ पर ये प्रोटॉन के बीच पूछ रहा है। तो देखिए बल पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है। फर्क बस इतना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश ऋणावेश होते हैं और प्रोटॉन के आवेश धनावेश होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दूरी पर स्थित +2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम के आवेशों के जो बीच का बल है वो 10 न्यूटन आकर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि प्लस माइनस है तो आकर्षण ही कार्य करेगा। यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः ही उतनी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों के बीच नया बल कितना होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आप इसका कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में एकदम कस लीजिए। क्या, स्पर्श करने के बाद जो आवेश होता है, प्रभावी आवेश दोनों, मतलब कि गोला हो या फिर कोई भी वस्तु हो, उस पर दोनों का जोड़ बटा आधा कर देते हैं। तो +2 और -2 को जोड़ेंगे 0 आएगा। तो अब दोनों पर
कितने आवेश हो गए, 0 कूलाम के। अब भैया जब 0 कूलाम का आवेश हो जाएगा तो 0 कूलाम के आवेश से देयर आर नो मतलब मतलब कोई बल वहां पर नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, तो बल शून्य हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट एनटीए आपसे डील करेगा, यही कॉन्सेप्ट एनटीए यही चाहता है कि आप ये सीख कर आए हो कि नहीं, आपको एनटीए ऐसा ही देगा, क्योंकि एक एनटीए एक ऐसी नेशनल टेस्टिंग मतलब एजेंसी है जो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछती कि आप कितना पढ़े हो, ये पूछती है कि आप कैसे पढ़कर आए हो, आपका टैलेंट कितना गजब का है, वो टैलेंट चेक करती है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच कुछ आकर्षण बल लग रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। आगे देखेंगे, यदि दोनों आवेशों के बीच कांच का माध्यम, मतलब इतना कांच के लिए परावैद्युतांक दिया गया जो नीचे अभी हमने बताया था कि ठीक है हो, तो अब बल जो है पहले की तुलना में कितना रह जाएगा। अभी अभी हमने बताया, आवेश की बात नहीं किया तो वो प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा, दूरी की बात नहीं किया तो प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा, तो यह प्रोपोर्शनल 1/k हो जाएगा, ठीक। अब केवल यफ अफेक्टेड होगा तो वो आपका परावैद्युतांक से होगा, वो आवेश से इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो आपका दूरी से इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो केवल अफेक्टेड होगा तो परावैद्युतांक से अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहां पर ये आप 6 रख दीजिए तो पहले का कितना हो जाएगा 1/6। दैट इज क्लियर, आई होप कि क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन में दूसरा नंबर, यदि पीतल माध्यम हो तब, तो देखिए यहां पर आपको फंसा दिया जाएगा, चूंकि या तो साल्व दिया गया है इसलिए पीतल के लिए के बराबर अनंत दिखाया जा रहा है, आपको वहां पर एग्जाम हाल में कोई साल्व थोड़ी दिया जाएगा। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, पीतल क्या है, पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, ठीक है। और तांबा और जस्ता मतलब कॉपर एंड जिंक जो है वो मेटल होते हैं। और सबने पढ़ा होगा इस फर्स्ट वाले चैप्टर में, फर्स्ट वाला चैप्टर सब अच्छे से पढ़ते भी हैं, कि उसमें बताया जाता है कोई भी मेटल होगा उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अर्थात परावैद्युतांक का जो वैल्यू होता है वो अनंत होता है, ठीक है। और पीतल के केस में भी ये आपका कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब जब अनंत हो जाएगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यहां अनंत रख दोगे तो 1/अनंत की वैल्यू कितनी होती है, हीरो। अरे हीरो नहीं मतलब जीरो, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0। तो आई होप कि आपको ये बात भी अच्छे समझ में आ गई। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आप इसको जरूर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल कैपिटल एफ है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर, दूरी नहीं चेंज कर रहा है, जल जो आपका जल है, ठीक है, परावैद्युतांक उसका 80 है, रख दिया जाए, तब बल जो है पहले का कितना होगा, बिल्कुल सिंपल है, सबको पता है। भैया भैया ऊपर वाला ऐसे ही समझाए, तो पहले का 80 गुना कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परावैद्युतांक बढ़ने से बल की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। आई होप की बातें समझ में आई, ठीक है। अगला 3.2 कूलाम कितने आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो देखिए आप सबको पता है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन शायद मैंने कराया था कि नहीं कराया था, शायद कराया था, ठीक है। वैसे ये सॉल्व हो गया, n = q/e से लगाया गया, ठीक है। तो इस पर अब उतनी चर्चा नहीं करनी है। अगला है निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 और किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन में क्या संबंध होता है। तो देखिए संबंध होता है एप्सिलॉन = एप्सिलॉन 0 k, ठीक है। और जहाँ जो आपका के है वो परावैद्युतांक है, राइट। और जल के परावैद्युतांक की वैल्यू भी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, और वो कितनी होती है, तो वो आपका जो है 80 होती है, याद रखिए। किसी किसी में 81 लेते हैं, किसी किसी में 79 लेते हैं, तो ये 3 वैल्यू आसपास होती है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन लेकर आएंगे, थोड़े और क्वेश्चन लाएंगे। अभी 2 वीडियो हम इस चैप्टर का और बनाएंगे, ताकि आपका सारा का सारा डाउट्स जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाए और आपके अंदर एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक वीडियो देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।